हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में जो मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट कराया था वो था घन तथा घनमूल। और मैंने आपसे बोला था कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है करनी, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल, इसके क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ करा दूंगी। तो वही आज मैं क्लास लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको पूरे के पूरे अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ, जो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ग वर्गमूल के भी रहेंगे और घनमूल के भी। शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्या है आपका, मान ज्ञात कीजिए। और इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है -13/7 का स्क्वायर। जब ऐसा आता है क्वेश्चन, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था, 1 से 20 तक के आप स्क्वायर याद कर लो और 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लो, जिससे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपके सीधे सीधे वहाँ पर हो जाएंगे। और अगर ये एक नंबर में लिखने को आ रहा है वेरी शॉर्ट में, तो सबसे पहले आप पहला स्टेप क्या करेंगे, इसमें -13/7 का वर्ग करना है। वर्ग में हम जानते हैं 2 बार गुणा होता है, -13 गुणा -13/7 गुणा 7, तो कितना आ जाएगा, 13 का वर्ग 169 और 7 का वर्ग कितना 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आ गया सभी का आंसर। अगला है आपका 7/2 का क्यूब। तो आ जाएगा यहाँ पर 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अगले में 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 का होता है 7 7 49, 49 का 7 में करेंगे 343/2 दूनी 4 दूनी 8। अगला है आपका क्वेश्चन -5/9 का होल क्यूब। तो इसको निकालिएगा, -5 गुणा -5 गुणा -5, नीचे आ जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, 5 का करेंगे 5 25 पंचे 125। चिन्ह देख लीजिएगा, 3 बार लगा हुआ है माइनस। जब विषम संख्या में माइनस लगा हुआ होता है ना, यानी कि जैसे 3 बार, अगर 2 बार होगा तो सीधे सीधे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 3 बार दिया इसलिए एक माइनस का चिन्ह बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ -125/9 निम 81 निम आपके 729 आ गया सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, करनी पे घात दी, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, फिर आपका 81 दिया है। जब ऐसा दिया हो तो आपको बताया था करनी के ऊपर जो घातें लगती हैं उनका हो जाता है आपस में गुणा। तो यहाँ हो जाएगा करनी की घात 4/81, सॉरी, करनी की घात 4 और अंदर आ जाएगा 81। इस 81 के कर लीजिएगा फैक्टर, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिरका 9 और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ आ जाएगा करनी की घात 4, अंदर आ जाएंगे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है, आपको बताया था जितनी करनी पे घात लगी होती अंदर उतनी ही संख्या के पेयर बनाने होते हैं। 4 लगी तो अंदर 4 का पेयर बन जाएगा और उनमें से एक बाहर निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, सीधे सीधे 3 आ गया सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, थर्ड क्वेश्चन। ये आपका 2017 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका देख लीजिएगा, 41 को हमने मान लिया ए और 40 को मान लिया बी। तो यहाँ आपका बन रहा है a² - b², वर्गांतर लग रहा है। तो वर्गांतर लगा दो सीधे सीधे, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a + b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a - का b। चलो सॉल्व कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं, 41 + 40 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस करके 41 - का 40। तो 41 और 40 कितने हो जाएंगे मिलके, 81 गुणा 41 में से 40 गया माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 कह रही हूँ, +1। ठीक है, 41 में से 40 गया +1 आ जाएगा, इक्वल 81 का 81 रहेगा, √81। और ये किसका वर्गमूल है, इसका, सॉरी, किसका वर्ग है, 81 9 का है ना, तो इसका वर्गमूल वही आ जाएगा 9। आ गया सभी का। चलो आगे बढ़ते। अगला प्रश्न क्या है आपका, क्यूब रूट दिया गया है 729 माइनस √125 को सरल कीजिए। तो 125 के फैक्टर कर लीजिए, अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं तो फैक्टर कर लो फटाफट से। 5 से जा रहा है ये, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जा रहा है 5 25, फिर 5 से जा रहा है 5 एकम 5। ठीक है, 729 के करेंगे तो ये तो 9 का है, सीधे सीधे अभी निकाल के आए थे हम ऊपर, यहाँ पर निकाला था ना, 9 का वर्ग आया था कितना, सॉरी 9 का घन आया था 729। तो इसका सीधे सीधे 9 आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्यूब रूट 9 गुणा 9 गुणा 9 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 5
गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा और अंडर रूट होता है यानी कि वर्गमूल तो 2 का बनता है। 3 का बना लिया, 1 निकल आएगा, इसमें 2 का बन के 1 निकल आया तो कितना हो जाएगा यहाँ 9 माइनस का 5। अब एक 5 देख पा रहे हो वो अंडर रूट के अंदर बचा हुआ है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 5 अंडर रूट 5। क्लियर? आ गया सभी का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 156.25 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो कर लीजिए फटाफट से इसको। 156.25 ऐसे क्वेश्चन के लिए बताया था आपको, पीछे से हम पेयर बनाते हुए चलते हैं, कितने 2 अंकों को लेते हुए। तो एक पेयर ये बन गया, एक ये और एक खाली। अब सबसे पहले हम डिवाइड देंगे 1 में। तो 1 में डिवाइड देने के लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग या तो 1 हो या फिर 1 से कम हो। तो वो हमारी संख्या है कौन सी, 1 ही है। अब इस 1 को हम 3 जगह लिखेंगे, 2 जगह यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ठीक है, इधर साइड जब हम लिखते हैं तो गुणा करके लिखते हैं उसका उसी संख्या में, और इधर जब हम आते हैं तो हम प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो 1 में 1 को प्लस किया, यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 यानी कि 1 इसके नीचे। 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0। अगला पेयर पूरा का पूरा पेयर उतारना है, 56 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 से भाग देना है यानी कि हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है जिसका उसी में गुणा करें, जो मान प्राप्त हो वो कितना हो, 56 से कम हो। तो अगर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 21 एकम 21। 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 22 दूनी 44। ठीक है, तो 2 रखने से हमारा मान पूरा बन रहा है। 2 इधर रखा, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। यहाँ आ गया गुणा करके 44 और इधर हम करेंगे प्लस। 22 में 2 प्लस किए कितना हो गया 24। घटा दीजिएगा, यहाँ पर 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब अगला अगला देखिए क्या दशमलव लगा है, तो सबसे पहले यहाँ पर दशमलव आएगा। उसके बाद जो पेयर था वो पूरा का पूरा पेयर उतार लो, कितना है 25। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका उसी में गुणा करें, कितना प्राप्त हो जाए 1225 या फिर उससे छोटा मान प्राप्त हो। तो लगभग हम क्या रख सकते हैं, पहले 1 रख के देखेंगे, 241 का 1 हो जाएगा सीधे सीधे। 1 निकल 241 में 1 रखेंगे इस तरीके से 24, इसके साथ 1 रखेंगे तो 1 का ही गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 241। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गैस करो, आपका अब 5 दिया है तो पहले 5 रख के चेक कर लो, क्योंकि 5 का 5 में करते हैं 5 ही प्राप्त होता है। तो एक बार 5 रख के चेक कर लीजिए अगर आपको मान क्या प्राप्त हो रहा है। 5 रखा हमने, 5 25, 2 5 के 20, 2 22, फिर 2 5 दूनी 10, 2 12। 5 रखने से बिल्कुल सही आ रहा है तो हम यहाँ 5 रख के सॉल्व कर लेंगे और इधर भी क्या आ जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा 12 25 माइनस हो गया, शेष तो कुछ बचेगा नहीं हमारा। ठीक है, तो हमारा जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना निकल करके आया है 12.5। तो यहाँ पर लिखा लगाया अंडर रूट 156.25। क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल 12.5। आ गया सभी का आंसर। उम्मीद कर रही हूँ सभी का सही आया होगा। अगर आपसे लिख के आता है भाग विधि तो भाग विधि लगाओ, अदरवाइज आप इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते थे। ठीक है, बट अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होती तो आपका मान एग्जैक्ट नहीं निकलता, पूर्ण वर्ग थी इसलिए निकल आया। अगला आपका प्रश्न है क्यूब रूट 125 गुणा 243 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपका डायरेक्ट भी हो गया होगा, कुछ बच्चों का देखते ही आंसर निकल के आ गया होगा। यहाँ पर लगाइए क्यूब रूट, ये किसका है 5 का, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125। वो 7 का है तो 7 गुणा 7 गुणा 7, बाहर निकाल लो 3 3 का पेड़ बना के, 5 गुणा 7 5 सत्ते 35। ठीक है, फटाफट देख के आंसर आ रहा होगा। 125 किसका है 5 का है और 243 7 का घन है, तो 5 सत्ते 35 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 16 में एक 17 में। x²/5 बराबर 20 को हल कीजिए। कुछ नहीं करना, x² 5 को पक्षांतर कर दो, यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 5। x² बराबर हो जाएगा 20 पंजे 100। यहाँ पर अब क्या करेंगे, उसको पक्षांतर कर दो सीधे सीधे वर्ग को। जब वर्ग बराबर के इधर आएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वर्गमूल के अंदर आपका 100 आ जाएगा। ये किसका है 10 का होता है वर्ग, तो 10 गुणा 10 बराबर 10। इजी था क्वेश्चन, बस देखने में आपको लग रहा था x का मान कितना निकल करके आ गया 10 निकल के आ गया। अगला आपका प्रश्न है 2016 और 17 दोनों में ही आया है। 3 सही 3/8 का घनमूल ज्ञात करें।
चलो सॉल्व करिए, बताइए फटाफट से कितना आंसर निकल के आ रहा है। क्यूब रूट निकालना है किसका, 3 सही 3/8 का। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर बनाइए इसकी। सबसे पहले 8 तियाँ 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27/8। 27 का किसका है, 27 होता है 3 का क्यूब। तो यहाँ पर लिख लो 3 गुणा 3 गुणा 3। और 8 किसका है, 2 का है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। नहीं आए तो फैक्टर कर लो फटाफट से। पेयर बने 3 आ जाएगा बाहर और इधर आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, क्यूब रूट 343 गुणा आपका वर्गमूल दिया है 576 और इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले क्या प्रयास रहना चाहिए, फैक्टर कर लो 576 के। ये तो याद ही है अभी, किसका है, 7 का है, ऊपर ही निकाल के आए थे हम अभी। क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, 576 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा 576, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा आपका, 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 निम 18, फिर 3 से, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। यहीं पर सीधे सीधे कर लेते हैं इसको सॉल्व, पेयर बना के इस तरीके से। यहाँ निकल आएगा 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24। तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 24 गुणा 24। ठीक है, यानी कि 576 क्या, या फिर आप चाहो तो 2 गुणा करके भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, जैसे चाहो वैसे कर लो। यहाँ आ जाएगा बाहर 7 और यहाँ निकल आएगा सीधे सीधे 24। तो 24 सत्ते कितने होते हैं, 168। 168 आंसर आ गया सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है प्रश्न, 10th क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले जब आपसे पूछा जाए कि हम कोई संख्या घटाएं या फिर जोड़ें और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो संख्या दी गई है उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि हम किस संख्या का गुणा या भाग करें कि मेरी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वहाँ पर आपको जो फैक्टर मेथड है वो लगाइए और उससे उसके गुणनखंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1,94,491 का हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालने पड़ेंगे इसके वर्गमूल। कौन सी विधि लगानी है, भाग विधि। तो यहाँ पर लिख लिया 1,94,491। ठीक है, चलिए पेयर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे पीछे से, 2 का ये, 2 2 को लेते हुए पहला पेयर क्या बन गया, 19। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 19 के बराबर बैठे या कम बैठे। तो देखिए 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। 4 का वर्ग कितना 16 और 5 का वर्ग कितना है, सॉरी 5 का वर्ग, हाँ 25 ही ठीक है। 5 का वर्ग होता है 25, 25। 5 का वर्ग ज़्यादा बैठ रहा है, 4 का वर्ग तो छोटा आ रहा है, तो हम 4 का वर्ग लेंगे, यानी कि 4 को यहाँ लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे, 4 4 यहाँ और 1 4 यहाँ पर। इधर हम करेंगे प्लस और उधर करेंगे मल्टीप्लाई। प्लस कर दो, 4 4 8, गुणा करो 4 6 16, तो 16 इधर आया। माइनस किया, कितना आ गया, 9 में से 6 गए, 3 बचे। नेक्स्ट हमें क्या उतारना है, पूरा का पूरा पेयर 44 उतार लो, सीधे के सीधे उतारा ले लिया 44 का। अब क्या करेंगे अगली कंडीशन में, 8 के साथ हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पर जो मान प्राप्त हो वो 344 से कम हो या फिर ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रखा 1, क्या बन जाएगा 81, एकम 81। फिर हमने रखा 2, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे हम कब तक चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, पहले भी मैंने आपको ये बताई हुई है, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए फटाफट से बता देते हैं। यहाँ पर हमें कितने अंक रखने हैं, 1 अंक रखना है। और भाग किस में दे रहे हैं, 344 में। तो 344 का भी पीछे से 1 अंक छुपा लो, कितने बचेंगे फिर,
34 बचेगा। अब इस 34 में डिवाइड करो किससे, जिससे हम देने जा रहे थे। 8 है ना हमारे पास, 8 से दीजिए। लगभग कितनी बार जा रहा है, 8 चौक 32, 4 बार जा रहा है। तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि हम सबसे पहले क्या करें, इस 8 के साथ में 4 रख के एक बार चेक कर लेते हैं कि मान कितना बन रहा है। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 निकल के आया। अगर ये मान 344 से ज़्यादा निकल के आता तो हम 4 से 1 कम कर देते अंक और फिर रख के चेक करते। यहाँ तो सही निकल के आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 रख के ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 हमने उठा के रख दिया यहाँ। चार 4 और यहाँ भी 4, कितना आया था 336। इधर घटाएंगे और इधर हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 4 8 और 8 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे 8 और फिर इधर तो 0 0 आएगा। क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, अगला पेयर जो 91 है वो पूरा का पूरा उतार लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 891। अब हम किसका यहाँ पर ऐसी संख्या रखें जिसका उसी में गुणा करें और जो मान हो वो इससे कम या इसके बराबर मिले। तो 1 रखने पर ही काम बन जाएगा। 1 रखा, कितना आ जाएगा 881। तो यहाँ सीधे सीधे हमने रख दिया 881। इधर हम जोड़ देंगे तो इधर हमारा मान बन जाएगा 882। यहाँ घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0 और 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब आप देख पा रहे हो इधर जो संख्या आई है 10 और इधर क्या है, इधर मान बढ़ता जा रहा है। तो अब हम आगे डिवाइड दे नहीं पाएंगे। अब यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि अगर 10 नहीं बचता तो ये संख्या क्या होती, जो ऊपर हमें दी गई थी वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जा, पूरी की पूरी क्या पूर्ण वर्ग बन गई होती। लेकिन ये 10 फालतू के बचे हुए हैं तो हम क्या करें, इन्हीं 10 को घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या घटाने पर। तो क्या घटाने पर, 10 घटाने पर। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10। ठीक है, 10 घटाने पर हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से। 1,94,491 में से 10 घटाइए, कितनी बन जाएगी, 1,94,481। जब आप इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा का पूरा वर्गमूल निकल के आएगा। और क्या निकल के आएगा, 441। ठीक है, ये आपको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है, चाहे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, आंसर कितना निकल के आ गया, 10 निकल कर के आ गया। उम्मीद कर रही हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको शायद कराए हों, अगर नहीं कराए हैं तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। अभी एक आगे और मिल जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन 0.0000001 का घनमूल ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले काउंट करो कि दशमलव कितने अंक बाद है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल। कितने पेयर बन सकते हैं, 3 3, 2 पेयर बनेंगे ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे पीछे से 2 अंक बाद दशमलव। ठीक, जितने पेयर बनेंगे उतने अंक बाद। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, 0.0000001। ठीक है, दशमलव चिन्ह हटाया, कितने अंक थे, 6 अंक थे ना, बस 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1/6 जीरो है, इसका मतलब 10 का 6 बार गुणा हुआ होगा। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 घनमूल निकालना था, आगे क्यूब रूट लग गया। पेयर बना लो, पेयर कितने बनेंगे, 3 ये और 3 का ये बन गया। कितना निकल के आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं 1/100 और भाग देंगे जब 100 का तो आ जाएगा 0.01 और यही निकल के आया था यहाँ से। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे कर दो, चाहे तो ऐसे। अगर आपको लगता है कि दशमलव इतना ज़्यादा दिया है, हमसे गलती हो सकती है, तो सबसे पहले दशमलव हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए और फिर उसका उस तरीके से घनमूल या वर्गमूल जो भी दिया जाए निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो फटाफट से 8000 को लीजिए और इसका घनमूल निकालना शुरू कर दो। याद होगा तो उनका आंसर आना शुरू हो गया होगा। किसका है, देखने से ही पता चल रहा है किसका घनमूल है ये। सॉरी, इसका घनमूल क्या रहेगा, 20, यानी कि ये 20 का घन है 8000। और अगर एग्जाम में आता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया था या 1 नंबर में, ये तो याद नहीं, लेकिन आया था आपको सॉल्व करने को, तो आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे इसके। सबसे पहले 2 से देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4000,
फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2000। फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2, 1000 आ जाएगा। फिर 2 से जा रहा है 2 पंचे 10 यानी कि 500। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है आ जाएगा 250। फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से जाएगा पचम 25 और फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। पेयर बना लेते हैं, 3 3 के बनते हैं ना घनमूल में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख देते हैं क्यूब रूट 8000। ठीक, पेयर बनाओ, 3 का ये बना, 3 का ये बना और 3 का ये बना, यानी कि क्या बन जाएगा 2 2 और 5, तो 2 दूनी 4 पंचे 20। डायरेक्ट आंसर आ गया 20। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो तब आप शॉर्ट मत कर देना कि डायरेक्ट लिख दिया, याद हो फिर भी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, किस लिए, नंबर अच्छे चाहिए हैं तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका 13 क्वेश्चन, 2.744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। करिएगा सॉल्व इसको। घनमूल का साइन लगाया, 2.744, दशमलव हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, 27 44 के फैक्टर कर लीजिएगा, 27 44, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12। फिर आपका जा रहा है 2 से ये 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6। अब जा रहा है ये 7 से, तो 7 चौक 28, 7 निम 63। फिर 7 से जाएगा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर क्यूब रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 1000 है। 10 का कर लीजिएगा, 10 में तोड़ दो, 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 7 बटे 10। 2 सत्ते कितने हो जाएंगे, 14 बटे 10। 10 का भाग देंगे यानी कि 1.4 आंसर निकल करके आ जाएगा। आ गया सभी का। उम्मीद कर रही हूँ कि आसान लग रहा होगा। अगर आपने पहले ये करे हुए हैं तो ये सब आपके एकदम फटाफट सीधे निकल रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लग रहा होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। जैसा भी आपको 1,94,000 वाला कराया था, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन होना है। सबसे पहले बताइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, तो 9,999, वही हमने ले ली 9,999। भाग विधि से सबसे पहले इसका निकालिएगा क्या, वर्गमूल। 2 2 के पेयर बन जाएंगे पीछे से, एक पेयर ये एक पेयर ये। 99 में देना है डिवाइड। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 99 के बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। 10 का वर्ग तो ज़्यादा है, 9 का वर्ग ही लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया संख्या 9 को, 9 9 और यहाँ पर 9 गुणा किया, 9 निम 81। इधर हम जोड़कर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 9 9 18। माइनस कर दीजिए, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 में से 8 यहाँ 1, पूरा का पूरा पेड़ उतार लो, कितना आ जाएगा 99। ठीक है, सेम वैसे ही ट्रिक अपनाइए। जो यहाँ पर एक संख्या रखनी है उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या ले सकते हैं, लगभग ये 9 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 लेके देख लेते हैं। 9 से देखिएगा, 9 निम 81, 8 यहाँ पर आ जाएगा 8, 9 अट्ठे 72 और 8 आपका 80 हो जाएगा। फिर 8 आएगा, 9 एकम 9 और 8 17, 17 0 1 आ जाएगा। माइनस करिए, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 8 में से 1 9 गया, सॉरी 7 गया 1, यहाँ ऐड करिएगा, 9 9 18, हासिल 1 8 और 1 9 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कोई भी मान रखो, 0 रखोगे या 1 रखोगे तब भी क्या आएगा, सीधी सी बात है 1981 तो बनेगा ही बनेगा। और यहाँ मान हमें छोटा प्राप्त हो रहा है, हम क्या करें, ये जो मान एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसी को घटा दें। अगर ये बच नहीं रहा होता तो संख्या हमारी सीधे सीधे पूर्ण वर्ग बन गई होती। ये बच रहा है, बस इसी को किस में माइनस करो, जो संख्या हमारी थी 4 अंकों की। संख्या क्या थी, 9,999। इसमें से कितना माइनस कर दीजिए, 198, और जो मान प्राप्त होगा वही 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 0, 9 में से 1 गया 8 और 9।
9801 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये किसका वर्ग होगी? 99 का वर्ग निकल कर के आएगी। ठीक है, किसका वर्ग आएगी? 99 का वर्ग निकलेगा ये। चलिए, अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 99 का वर्ग इतना ही निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका गुणा करने पर 10, 24 एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। गुणा करने की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर कर लेते हैं। किसके? 10, 24 के। करिए फैक्टर। 2 से करिएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 16 बार, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। पेयर बनाइएगा इसके। पेयर बन रहे हैं कितने? 3 3 के बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ से बनाते हैं, 1 2 3 का 1 बन गया। ठीक है, फिर 1 2 3 यहाँ से 2 निकल आएगा, फिर 1 2 3 यहाँ से 2 निकल आएगा। अब जो ये 2 नीचे बच रहा है, ये खाली है, इसका पेयर बनने के लिए हमें 2 बार 2 की ज़रूरत पड़ेगी। कितने बार? 2 की। 2 बार। ठीक है, यानी कि कितना हम गुणा कर पाएँ? 2 दूनी 4 का गुणा और कर दें तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 4 का गुणा करने पर। 4 का गुणा करने पर। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर आ गया होगा। एग्ज़ाम में आता है तो ये जो है आपको काम पीछे नहीं या रफ वर्क नहीं करना, सीधे सीधे वहाँ पर करके दिखाना है। ठीक है, ये कहो कि हम या पीछे कर दें। जब क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन थे और उम्मीद कर रही हूँ कि जो घन, घनमूल और वर्ग, वर्गमूल का चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपके फिर अगली क्लास में, और साइंस और इंग्लिश के लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी आज से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।